हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MLID स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा होगा। आशा करता हूं दोस्तों वो आपको पसंद आए होंगे। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे। तो दोस्तों, आज उसी के आगे प्रश्न संख्या 101 से इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की हैं। कौन है दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 103, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत जो शैशवावस्था की आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है और इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों 104, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति पर चेतना का केंद्रीकरण करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये ध्यान कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ऐच्छिक ध्यान। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार केंद्रित करता है। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है क्या कहलाता है? दोस्तों, उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक ध्यान। जैसे कहीं पर अगर आवाज़ होती है तो वहाँ पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनैच्छिक ध्यान। अगला प्रश्न 107 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों, यह विचार स्किनर महोदय का है। किसका है? स्किनर महोदय का है। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे दोस्तों, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, अब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो दोस्तों, ये तीनों नियम ही थॉर्नडाइक के हैं। इन्हें मुख्य नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी बताए हैं। अगला प्रश्न 110, वाटसन ने संवेग बताए हैं। तो दोस्तों, वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध और प्यार का संवेग वाटसन ने बताया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 112 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो दोस्तों, चूहा और कबूतर पर जो प्रयोग किया था वो स्किनर ने किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर। और दोस्तों, जो पावलोव है इन्होंने कुत्ता पर किया था। किस पर? कुत्ता पर किया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन मुनरो का है। रुचि में क्या क्या निहित होता है? तो दोस्तों, रुचि में अवधान जो होता है वो निहित होता है। जब इंटरेस्ट होता है तो वहाँ ध्यान लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों 115 नंबर, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत क्या है? अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या सभी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। रुचि अवधान पर आधारित है और अवधान रुचि पर आधारित है। दोस्तों, जब इंटरेस्ट आएगा तभी हम अटेंशन होते हैं, जब अटेंशन होंगे तभी इंटरेस्ट आएगा किसी भी चीज़ में। इसलिए ये एक दूसरे पर आधारित है और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगला प्रश्न 116 नंबर, निम्न में से अप्रेरणा के स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों, अप्रेरणा के स्रोत क्या हैं? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक, ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बालक और उद्दीपक। बालक और उद्दीपक, आप और साथ दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का। किसका दोस्तों? स्किनर का। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है।
अगला प्रश्न दोस्तों 118 नंबर, अवधान या ध्यान में क्या निहित है? तो दोस्तों अवधान में रुचि निहित होती है। अगला प्रश्न 119 नंबर, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था कोहलबर्ग ने किया था। इनसे पहले एक जॉन ड्यूवी ने भी दिया था, सॉरी जीन पियाजे ने भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ इसका सही जवाब है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। 120 नंबर देखेंगे, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जाए तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये थॉम्सन का कथन है। किसका? थॉम्सन। अगला प्रश्न 121 नंबर, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है 122 नंबर, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो फ्रायड ने दिया है। तो फ्रायड के अनुसार जो मनुष्य का चेतन मन होता है उसके साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 123 नंबर, अल्पकालिक स्मृति कौन सी होती है? तो दोस्तों अल्पकालिक स्मृति वह होती है जिसमें चीज़ों को बहुत कम समय तक याद रख पाते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। तो दोस्तों इसमें अधिक समय तक याद नहीं रखते, कम समय तक याद रखते हैं या शीघ्र ही भूल जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 124, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी रुचि को प्रभावित करेगी, विद्यालय का कठोर वातावरण भी प्रभावित करेगा, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी रुचि को प्रभावित करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 125 नंबर, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन रूथ बेनेडिक्ट का है। किसका दोस्तों? रूथ बेनेडिक्ट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों चिंतन में कौन आता है? प्रतिभा, पदार्थ, प्रत्यय या संवेदना? तो दोस्तों ये पदार्थ आता है, क्योंकि जब कोई पदार्थ होगा, जब कोई चीज़ होगी, उसी के बारे में तो हम चिंतन करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 127, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला यह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे परिपक्वता कहते हैं। अगला प्रश्न है 128 नंबर, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें जीन्स कहते हैं। माता पिता से या अन्य पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं बच्चों को उसे जीन्स कहते हैं। अगला प्रश्न 129 नंबर, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों ये 90 से 110 या 109 होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों टीएटी का जो निर्माण किया था वो मरे एंड मॉर्गन ने किया था। किसने? मरे एंड मॉर्गन ने किया था। अगला प्रश्न 131 नंबर, बालक के केंद्रक या न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों बालक के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। CAT, MAT और TAT ये सब व्यक्तित्व मापन के परीक्षण है। अगला प्रश्न दोस्तों 133 नंबर, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 10 वर्ष या 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 134 नंबर, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 12 से 18 या 11 से 18। तो दोस्तों अगर 11 से 18 दिया है तो उसको पहले वरीयता देंगे। अगला प्रश्न है 135 नंबर, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। इसी सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है दोस्तों? क्रिया प्रसूत का।
मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रोबेल ने दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 136 नंबर, चिंपैंजी मतलब वनमानुष पर आधारित सोच का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 137 नंबर, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो बार बार बता रहे हैं दोस्तों, ये बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर पावलाव ने किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 138, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूनर। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर कौन सा है? तो दोस्तों उस स्तर को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दोस्तों ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। पहली इंद्रिय जनित होती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक होती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक होती है और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक होती है। दोस्तों इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उसी के आधार पर इनको नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 140 देखेंगे दोस्तों, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थ के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों यहाँ प्रारंभ करने की बात हो रही है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक होगा, और अगर वो परिपक्व हो चुका होता इन सब में तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मनोविज्ञान ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें। अगला प्रश्न दोस्तों 142, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? तो दोस्तों उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अर्जित की बात करें तो प्यास, भूख, निद्रा ये सब जन्मजात होते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा, इज्जत ये समाज से अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 144 नंबर, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे विस्मरण कहते हैं। जो अगर हमने कुछ सीखा है और उसे याद करने में हम असफल हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात भूल गए, तो उसे विस्मरण कहते हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, स्मृति को बढ़ावा देगा या अनुशासन को बढ़ावा देगा? तो दोस्तों यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है 146 नंबर, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? तो दोस्तों जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं ऐसे बच्चे को डिस्ग्राफिया होता है, जो गणना नहीं कर पाते उन्हें डिस्कैल्कुलिया होता है, और जो भाषा ठीक ठाक नहीं पढ़ पाते, पठन संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों 147 नंबर, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह 100 को वाच तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसमें कौन सा हो सकता है? तो अभी बताया दोस्तों, जो पठन संबंधी विकार है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं दोस्तों? डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है 148, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उस विधि को मापन रेखा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मापन रेखा विधि कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।